मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया जुनैद है। मैं हैंड एंड अपर लिम्ब सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है यहाँ पर अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको उर्दू में गंठिया भी कहते हैं। गंठिया की बीमारी ऐसी है कि आपके जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जो कि जोड़ होते हैं हाथों के, रिस्ट के, एल्बो के, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं इसके अंदर। नॉर्मली आर्थराइटिस जो होता है वो लार्ज जॉइंट्स का या फिर वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि आपका घुटना होता है, आपका हिप होता है, कमर की दर्द, इस तरह की चीज़ों के अंदर आर्थराइटिस ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा वज़न उठाते हैं। लेकिन ये आर्थराइटिस जो है वो एक अलग तरह का है, जिसके अंदर आपकी अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है और अपनी बॉडी ही अटैक कर रही होती है जॉइंट्स को। तो इसके अंदर जो है वो स्मॉल जॉइंट्स आपके ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ये अमूमन शुरू होता है छोटे जॉइंट्स के अंदर, जो कि हाथ के जॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो स्टिफनेस शुरू होती है। सुबह में जिस वक्त आप उठें तो आपके लिए नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि चाय का मग उठाना या अपने दांत ब्रश करना या कोई छोटा पेन पकड़ना, इस तरह की चीज़। अगर आपको महसूस हो रहा है कि इस तरह की चीज़ आपके साथ हो रही है, या आपके जो जोड़ हैं हाथों के, पिंडलियों के, पाँव के, रिस्ट्स के, वो सूज रहे हैं, बढ़ रहे हैं साइज़ में, या उनमें तकलीफ़ हो रही है, तो ये हो सकता है कि मे बी आपको आके अपना गंठिया का टेस्ट करवाना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब खुदा न खास्ता चलें, हो गए डायग्नोसिस, ठीक है, एक दफ़ा पता चल गया कि जी गंठिया है इनको, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। आजकल मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं, हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गंठिया का मतलब ये नहीं है कि हम फ़ौरन ही बैठ के जो है वो चीज़ें काटना पीटना शुरू कर देंगे, सर्जरीज़ में आ जाएंगे, वो बहुत लेटर स्टेज की बात होती है। इसके अंदर जैसे मैंने मेंशन किया कि आपकी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रही है, राइट। सो इन्फ्लेमेशन को कम करने का और बॉडी का जो रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने की हम लोग कोशिश करते हैं विद मेडिकेशन। तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बस ये है कि लगातार आपको खानी पड़ती हैं, ठीक है, कुछ अर्सा कि वो मैनेज हो जाए। और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग काफ़ी नॉर्मल ज़िंदगी भी इस मर्ज़ के साथ गुजार सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बहुत पहले से आपको ये मर्ज़ था, आपने चले इलाज नहीं कराया, अब वो पोजीशन आ गई है कि हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। टेढ़े होने के बाद अब जोड़ जब डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म हो गया है और टेढ़े हो गए हैं हाथ पैर, अब जो है वो फिर आती है सर्जरी की बारी। यहाँ पर जो है वो मेरी महारत है इस चीज़ के अंदर कि हम जो है वो टेढ़े जॉइंट्स, पेनफुल जॉइंट्स, इनको या तो हम जैम कर देते हैं या फिर इनको हम सीधा करके जो है वो दोबारा से जितनी हरकत मुमकिन है उतनी जो है वो हम उसके अंदर वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी सी बात थी अबाउट गंठिया। प्लीज़ आप अवेयर रहें। आपके आगे पीछे अगर कोई है जो इस तरह के मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, उनको आप बताइए कि वो अल्तमश में आए, अपना पूरी तरह से इलाज करवाएं।